Good morning, everyone. Good morning and welcome to the session. So continuing our discussion from where we left in the last class. So आपको पता होगा लास्ट क्लास में मैंने आपको एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन के बारे में ट्रिक्स बताए थे। ग्राफ का नेचर कैसा होगा, ग्राफ कैसे बनेंगे, उसके बारे में मैंने आपको बताया था डिटेल में। और मैंने आपको ये बताया था कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज हम कैसे निकाल सकते हैं, राइट। और किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, इनके बारे में हमने बात की थी, राइट। मैं आपके सामने एक सवाल रखता हूँ, देखिए ध्यान से, आप इसे कर पाते हो या नहीं बताओ। ओके, जस्ट अ मोमेंट प्लीज। ओके, so let me give you a question. Suppose if I tell you x square minus 4x plus 8, ठीक है, ये एक्सप्रेशन है fx, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx in x greater than equal to -1 less than equal to 4। इनके बीच में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx चाहिए, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू दोनों ही निकाल के बताओ, जो भी है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दोनों कैसे निकालोगे, जल्दी से बताओ, आगे बढ़ जाएंगे फास्ट। ओके, स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिथम देखो। सबसे पहले अगर हम स्टेप 1 में, अगर आपको याद होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स निकालते हैं, विच इज इक्वल टू 2x माइनस 4। फिर स्टेप 2 में हम इसको इक्वेट करते हैं 0 के साथ, याद है। तो उससे x की वैल्यू आ रही है 2, राइट। उससे x की वैल्यू आ रही है 2, याद है। तो x की वैल्यू 2 आ रही है, मतलब 2 पे हमें मैक्सिमम या मिनिमम मिल सकता है, बट 2 पे एग्जैक्टली क्या मिलेगा वो निकालने के लिए थर्ड स्टेप में हमें क्या करना पड़ेगा, d2x by dx square of fx, right, which is d by dx of d by dx of d by dx of fx, which is 2x minus 4। क्या ये सबको समझ में आ रहा है? which is becoming +2। इसका मतलब d2x by dx square जो है, d2x by d2 जो भी d2fx by dx square जो है, ये +2 आ रही है, दिस इज पॉजिटिव। +2 एट x इक्वल टू 2, ये पॉजिटिव आ रही है। पॉजिटिव आने का मतलब क्या है? पॉजिटिव आने का मतलब है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर 2 पे किधर है, ग्राफ के ऊपर है। दो केसेस हो सकते हैं, x इक्वल टू 2 ये पॉइंट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऊपर हो सकता है या नीचे हो सकता है। बिकॉज ये पॉजिटिव आ रहा है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होता है, क्या सिखाया गया आपको? अगर d2y by dx पर पॉजिटिव होता है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होता है, ऊपर। तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर ऊपर है, इसका मतलब आपका ग्राफ कुछ ऐसा हो रहा होगा। तो x इक्वल टू 2 पे क्या वैल्यू मिलेगी, कौन सी वैल्यू मिलेगी? क्या x इक्वल टू 2 पे हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगी? राइट, x इक्वल टू 2 पे हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो मिनिमम वैल्यू होगी कितनी? तो fx की मिनिमम वैल्यू होगी at x equal to 2, and that will be 2 square minus 4 into 2 plus 8, which is +4। so at x equal to 2, its minimum value is 4, right? So 4 minus 8 plus 8, so it is +4। so at x equal to 2, it is +4। clarity है ये? so this is what is happening। clear है everyone? अच्छा, अब बोलो, अब -1 और 4 पे, तो एंड पॉइंट्स पे मैक्सिमम वैल्यू एंड पॉइंट्स पे चेक करना पड़ेगा। तो एंड पॉइंट्स पे चेक करेंगे तो fx की वैल्यू एट -1 निकालेंगे। -1 पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 का होल स्क्वायर -4 इंटू -1 + 8। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, इट इज 8 + 1 9, 9 + 4 13, +13 आ रहा है। एंड fx की वैल्यू एट x इक्वल टू 4 विल बी 16 - 4 इंटू 4 + 8, विच इज +8। तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आएगी, मैक्सिमम वैल्यू आएगी एट x इक्वल टू -1। क्या ये समझ में आया? दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू आएगी x इक्वल टू -1 पे, और उसकी वैल्यू कितनी है, +8, सॉरी +13। और मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, x इक्वल टू 2 पे आएगी, और उसकी वैल्यू कितनी है, +4। क्या मेरी बात समझ में आई है? मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आएगा, क्या क्लैरिटी है एवरीवन? आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। क्लियर है ये? नोट करें, आगे बढ़ते हैं। समझ में आया? तो ऐसे किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए बोले तो आपको ये करना है। क्लियर है ये? क्लियर है?
पक्का 100%, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं है, श्योर है, समझ में आई बात? आइए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम आते हैं खटाखट आगे बढ़ेंगे इंटीग्रेशन के ऊपर। आज टारगेट करते हैं कि इसके मैक्सिमम चीजों को खत्म कर इंटीग्रेशन। अच्छा, इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सो पहली बात आप याद रखें कि जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है तो आपको इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से आ जाएगा। इट इज द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है? सो इंटीग्रेशन इज द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, ये पहले आपको समझना है। अभी देखिए इंटीग्रेशन का सिंबल क्या है, सिंबल या रिप्रेजेंटेशन, ये समझो। इसका रिप्रेजेंटेशन होता है, ऐसा एक सिंबल बनाया जाता है, ये स्नेक का सिंबल है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे कुछ रखा जाता है, फिर डी होता है, फिर यहाँ पे कुछ रखा जाता है, समझे? अब ये जो पहला ब्रैकेट है स्नेक सिंबल के बाद, और फिर डी के बाद दूसरा ब्रैकेट है, सोचो। अब कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझो, कॉन्सेप्ट क्या है। सपोज मैं इस दूसरे ब्रैकेट में रखता हूँ एक्स, सो दिस पहले ब्रैकेट में इट हैज टू बी अ फंक्शन ऑफ एक्स। अगर मैं दूसरे ब्रैकेट में रखूंगा y, सो हियर वी शुड हैव अ फंक्शन ऑफ y। अगर मैं दूसरे ब्रैकेट में रखूंगा z, वी शुड हैव अ फंक्शन ऑफ z। सिमिलरली, मतलब इंटीग्रेशन होने के लिए ये जरूरी है कि d के बाद जो टर्म आ रहा है, और ये d पूरा जो है ये एक यूनिट है। मैंने आपको सिखाया है कि ये जो dx है, dx बाय x का मतलब ये नहीं कि x x कट कर दो, दिस इज रॉन्ग। dx इज वन कंप्लीट यूनिट, अगर कट होगा तो पूरा dx कट होगा, x और x कट नहीं होगा, d बचा रहेगा, ऐसा नहीं होगा, राइट? तो इंटीग्रेशन ऑफ fy dy, तो यहाँ पे जो d के बाद जो भी फंक्शन आ रहा है, अगर इंटीग्रेशन होना है तो d से पहले इट हैज टू बी अ फंक्शन ऑफ दैट वेरिएबल ओनली। क्या मेरी बात समझ में आई है? तो अगर d के बाद x आ रहा है तो इट हैज टू बी अ फंक्शन ऑफ x इससे पहले। अगर d के बाद y आ रहा है तो d से पहले फंक्शन ऑफ y होना चाहिए। अगर d के बाद z आ रहा है तो d से पहले फंक्शन ऑफ z होना चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बेसिक इंटीग्रेशन, क्लैरिटी है ये? अभी देखो यहाँ पे कुछ चीजें समझो। ये क्या है, ये जो fx fy fz ये क्या है? ये है जिसका इंटीग्रेशन करना है, लिखें इसको, जिसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है? अच्छा, ये एक्स वाई जेड ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? किसके रेस्पेक्ट में या किस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है? ठीक है? और ये स्नेक सिंबल जो है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है कि इंटीग्रेशन नीड्स टू बी परफॉर्म्ड। एकदम सोच समझ के एक नीट के बच्चे के लिए ये रिप्रेजेंटेशन मैंने बनाया है। क्या आपको क्लियर है ये सिंबल? जल्दी बोलो, ये सिंबल क्लियर है? किसका इंटीग्रेशन करना है, किसके रेस्पेक्ट में करना है, और जो स्नेक का सिंबल है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यही चीजें हम लोग समझ रहे हैं। बोलो, एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? छोड़ूंगा कुछ भी नहीं, सब पढ़ाऊंगा, लेकिन थोड़ा फास्ट। क्या क्लैरिटी है? थोड़ा मेरे साथ रहो, क्लियर है ये? हाँ, ठीक है सर, ओके। अब सुनो ध्यान से, देखो कुछ स्पेशल फॉर्मूले दिखाता हूं मैं, ये आपको आना ही चाहिए। कोई भी बच्चा जो 11th 12th का फिजिक्स पढ़ता है उसको ये आना ही चाहिए, ठीक है ना? आइए मिलके करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ सम कांस्टेंट इनटू डीएक्स, इसकी जो वैल्यू आएगी ये आएगी के एक्स प्लस सम कांस्टेंट से। इसको हम लोग बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन वो होता है जहां पे स्नेक के मुंह पे और पूंछ पे कुछ भी नहीं रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन जब हम परफॉर्म करते हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में एक कांस्टेंट आता है, एंड दिस इज दिस कांस्टेंट। इसका रिजल्ट में इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के रिजल्ट में हमेशा एक कांस्टेंट रहता है। डेफिनेट इंटीग्रेशन जब होगा, जब इस स्नेक के पूंछ पे और मुंह पे कुछ डिजिट्स होंगे, तो उसका डिजिट्स या वेरिएबल्स होंगे, तो उसमें कांस्टेंट नहीं आता है, उसको हम लोग बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन।
ये होता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के रिजल्ट में एक कांस्टेंट आता है, ये आपको याद रखना है हमेशा। तो इस चीज को अप्लाई करो रूल को। सपोज x टू द पावर n dx, इसका रिजल्ट आता है x टू द पावर n प्लस वन बाई n प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट। बिकॉज ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो एक कांस्टेंट ऐड हो रहा है। क्या आपको समझ में आ रहा है? बिकॉज ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो एक कांस्टेंट ऐड हो रहा है। क्या क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? कुछ बच्चे थोड़ा लेट ज्वाइन कर रहे हैं। मैंने पहले पेज में क्या करा है एक बार देख लो ध्यान से। पहले पेज में मैंने ये करा है कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। सिंबल इसका क्या होता है ये मैंने बताने की कोशिश की है। सिंबल में एक चीज इंपॉर्टेंट है जो आपको समझना है, वो ये है कि सिंबल के बाद एक सिंबल, ये जो इंटीग्रेशन का सिंबल है उसके बाद एक ब्रैकेट, फिर डी, फिर दूसरा ब्रैकेट। सो डी के बाद जो ब्रैकेट है वहां पे जो वेरिएबल होगा डी से पहले उसी वेरिएबल का फंक्शन होना चाहिए फॉर इंटीग्रेशन टू बी परफॉर्म्ड, एल्स इंटीग्रेशन परफॉर्म नहीं होगा। तो अगर d के बाद x है तो d से पहले फंक्शन ऑफ x होगा। अगर d के बाद y है तो d से पहले फंक्शन ऑफ y होगा। अगर d के बाद z है तो d से पहले फंक्शन ऑफ z होगा। क्या मेरी बात समझ में आई है? तो किस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, किसका इंटीग्रेशन करना है, और इंटीग्रेशन नीड्स टू बी परफॉर्म्ड, उसका सिंबल है। तो ये सिंबल सबसे पहले आप सबको क्लियर होना चाहिए। क्या क्लैरिटी आई? अब मैं उसके बाद वाले पेज में कुछ बेसिक स्पेशल फॉर्मूले बता रहा हूँ। ये फॉर्मूले इंटीग्रेशन का आपको एकदम मुंह जबानी याद होनी चाहिए। तो मैंने स्टार्ट किया इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के फॉर्मूले से। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन वो इंटीग्रेशन होता है जहां पे सिंबल के पूंछ पे और सर पे कोई वेरिएबल्स या कोई इंटीजर्स या डिजिट्स नहीं है। इंटीजर फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है, कुछ भी नहीं है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के रिजल्ट में हमेशा एक कांस्टेंट आता है, हमेशा आएगा। तो पहला फंक्शन मैंने दिया इंटीग्रेशन ऑफ k dx व्हिच इज kx प्लस कांस्टेंट आएगा। k इज अ कांस्टेंट, वो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से। तो इंटीग्रेशन जब भी परफॉर्म करोगे, जैसे डिफरेंशिएशन कर रहे थे, तो अगर कोई कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाइड है तो कांस्टेंट हमेशा इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा तो इंटीग्रेशन ऑफ dx व्हिच इज kx प्लस कांस्टेंट आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx इज x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस कांस्टेंट। बात समझ में आई? अब देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x dx, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x dx जो होगा इट इज ln ऑफ x प्लस कांस्टेंट। अब देखो इस वाले सेकंड वाले जो फॉर्मूले में, इसमें मैं बताता हूं n कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन, इंटीजर, एनीथिंग, बट n नॉट इक्वल टू -1 होना चाहिए। n -1 नहीं होना चाहिए। -1 अगर होगा तो ये फॉर्मूला फेल हो जाएगा। क्यों? सोचो, अगर आप इस फॉर्मूला से इसको सॉल्व करने के लिए गए तो रिजल्ट आएगा, तो इट इज x टू द पावर 0 डिवाइडेड बाय 0 प्लस कांस्टेंट व्हिच इज इंफिनिटी प्लस कांस्टेंट, इट इज अनडिफाइंड। तो इसीलिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x dx का स्पेशल फॉर्मूला आता है ln x प्लस 1, मतलब x की जगह पे -1 छोड़ के x का कोई और वैल्यू हो जाए, फ्रैक्शन, इंटीजर, डेसिमल, कुछ भी हो जाए, पॉजिटिव, नेगेटिव, कुछ भी हो जाए, तो ये फॉर्मूला लगाओगे। अगर x की वैल्यू -1 है तो ये फॉर्मूला लगाओगे। बहुत बार बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं। क्या मेरी क्लैरिटी आ गई? एकदम क्लैरिटी आ गई। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फिर इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx हो जाएगा e टू द पावर x प्लस कांस्टेंट। ठीक है? अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने बोला है कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, तो कभी भी सुने, अगर आपको कभी भी लग रहा है कि इस फॉर्मूला में कुछ गलती है, कुछ गड़बड़ है, तो हम इसको कैसे चेक करें? इसे हम लोग वैलिडेशन कर सकते हैं। देखिए मैं आपको करके बता रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। सपोज मैं इसको कैसे करूं, एक सेकेंड, ये चीज मैं अभी इरेज कर रहा हूँ ताकि एक ही जगह पे ये आ जाए। ये आपको समझ में आ गया राइट? ये आपको समझ में आ गया राइट? ठीक, अब मैं थोड़ा सा वैलिडेशन कर रहा हूँ। वैलिडेशन क्या है? मतलब जो रिजल्ट है वो सही है या गलत है, समझना। देखो, अगर मैं बोलूं इंटीग्रेशन ऑफ k एंड देन विद रिस्पेक्ट टू x इज kx प्लस कांस्टेंट, तो इसका मतलब ये है कि डिफरेंशिएशन ऑफ kx प्लस कांस्टेंट शुड गिव मी द वैल्यू और द वेरिएबल which is getting integrated, that is it should give me k. Similarly, अगर इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx ये आ रहा है, x टू द पावर n प्लस 1 में n प्लस 1 प्लस कांस्टेंट, तो राइट हैंड साइड में जो रिजल्ट आया उसके अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं तो मुझे मिलना चाहिए x टू द पावर n, मतलब हमें वो मिलना चाहिए जिसका हम इंटीग्रेशन परफॉर्म कर रहे हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो मैं थोड़ा सा एक वैलिडेशन करके दिखाऊंगा। मैं
डी बाई डी एक्स ऑफ के एक्स प्लस कॉन्स्टेंट करूंगा, विच इज डी बाई डी एक्स ऑफ के एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ सम कॉन्स्टेंट सी. सो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट इज 0, डी बाई डी एक्स ऑफ के एक्स इज के, बाहर आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स विच इज के. क्या मुझे वही मिला जिसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं? देखो क्या समझ आया? इसका मतलब मेरा रिजल्ट परफेक्ट है. तो कभी भी अगर आपको लगे कि आप इंटीग्रेशन के रिजल्ट में गड़बड़ कर रहे हो, तो जो रिजल्ट आया उसका डिफरेंशिएशन कर लो, तो अपने आप वो फंक्शन आ जाएगी जिसका आपको इंटीग्रेशन करना है. बहुत काम की चीज है. क्या मेरी बात समझ में आई है? अब देखो x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन करो. क्या इसको लिखेंगे? क्या डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट 0 है? डी बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1, क्या 1 बाय n प्लस 1 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा. डी बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n प्लस 1, डी बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n प्लस 1 आपको पता है, विल इट बी n प्लस 1 into x into n plus 1 minus 1 n. तो n plus 1 n plus 1 मर गया. क्या रिजल्ट आया x to the power n? तो ये आया आपका आंसर. क्या x to the power n वही है जिसका हम इंटीग्रेशन परफॉर्म कर रहे थे? क्या मेरी बात समझ में आई है? यस सर. क्या सबको क्लियरिटी है? थोड़ा जल्दी फास्ट प्लीज. सिमिलरली देखो जो रिजल्ट आ रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x dx का ln x, इसका एक और करके दिखाता हूँ, इसके बाद और नहीं करूंगा. d by dx ऑफ, आप देख लो यही रिजल्ट आपको डिफरेंशिएट करना आता है. देखो क्या ये हो जाएगा d by dx ऑफ ln x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट. यस और नो? कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है. डी बाई डी एक्स ऑफ ln x, डी बाई डी एक्स ऑफ ln x क्या होता है? 1 बाई x. क्या हमें वही मिला जिसका हम इंटीग्रेशन कर रहे थे? क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में आई है एवरीवन? क्या क्लैरिटी है ये? क्या ये समझ में आया एवरीवन? प्लीज फास्ट रेस्पॉन्ड, फास्ट क्विकली. एवरीवन क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं है? बढ़ जाऊं आगे, बढ़ जाऊं आगे. अब देखो ये जितने फंक्शन हमने किए हैं, देखो आप इस चीज को समझो, आपको क्लैरिटी आएगी. सपोज मैं आपको ये वाला फंक्शन देता हूँ. देखो सपोज ये देखो यहाँ पे था x टू द पावर n. सपोज मैं x की जगह पे जहां जहां x है वहां पे रिप्लेस कर रहा हूँ ax प्लस b. तो अगर मैं रिप्लेस करूं तो आई विल गेट ax प्लस b टू द पावर n dx. अच्छा इसका रिजल्ट क्या आएगा? सुनना, इसका रिजल्ट आएगा ax प्लस b टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट. ये आएगा, लेकिन x के साथ जो नंबर मल्टीप्लाइड था या जो कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाइड था उतने से हमें डिवाइड कर देना है. सो दिस इज व्हाट इज योर आंसर, 1 by ax plus b to the power n plus 1 by n plus 1 पे कांस्टेंट. समझ में आई बात? समझ में आई बात? अब देखो उसके बाद वाला जो फंक्शन था, यहाँ पे देखो आपको क्लैरिटी आएगी. उसके बाद वाला था 1 by x dx. अगर मैं x को ax plus b से रिप्लेस करता हूँ, will I get 1 by ax plus b dx. इसकी वैल्यू क्या आएगी? देखो 1 by x plus b, इसको ln of ax plus b लिख दो प्लस कांस्टेंट. अब x के साथ क्या मल्टीप्लाइड था बोलो? a. तो इसको 1 by a कर देना है. तो 1 by ln of ax plus b plus कांस्टेंट. क्या मेरी बात समझ में आई है? यस नो मे बी? क्या क्लैरिटी है ये? नेक्स्ट देखो e टू द पावर ax plus b dx. इसका रिजल्ट क्या होगा? e टू द पावर ax plus b रहेगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, प्लस कांस्टेंट रखो. x के साथ क्या मल्टीप्लाई है बोलो? a. तो इसको 1 by a से मल्टीप्लाई कर देना है या a से डिवाइड कर देना है उस टर्म को. सो दिस इज व्हाट इज योर आंसर. क्या मेरी बात समझ में आई है एवरीवन? नोट इट डाउन. क्या क्लैरिटी है ये? एवरीवन थोड़ा इंटीग्रेशन में कच्चे लग रहे हो, क्या दिक्कत है? समझ आया कि नहीं आया एवरीवन? समझ आया कि नहीं आया? यस. अब मेरी बात सुनो ध्यान से. इसमें से आपको कोई भी एक फॉर्मूला अगर वैलिडेशन करना है, ये फॉर्मूला सही है या गलत है, वैलिडेशन करना है. कैसे करोगे वैलिडेशन? क्या जो राइट हैंड साइड में रिजल्ट आया उसका डिफरेंशिएशन करेंगे? यार तुम लोग रेस्पॉन्ड नहीं करते हो यार, वो भी रिपीटर बैच के बच्चे हो. देखो क्या डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट 0 हो जाएगा? क्या 1 बाई ए बाहर निकाल लिया, डी बाई डी एक्स ऑफ ln ऑफ ax प्लस b. क्या ये आ जाएगा 1 बाई एक्स प्लस बी इंटू ए. ए कट हो जाएगा, 1 बाई एक्स प्लस बी आ रहा है. क्या यही रिजल्ट आएगा? अब मैं यहाँ पे आपको याद दिलाना चाहता हूँ ln ऑफ ax प्लस b, इसका अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो इसमें कौन सा रूल लगेगा? ln ऑफ ax प्लस b का डिफरेंशिएशन करोगे तो कौन सा रूल लगेगा? मैंने डायरेक्टली लिख दिया यहाँ पे बिना कुछ बोले. कौन सा रूल लगेगा जल्दी बोलो? चेन रूल. चेन रूल लगेगा. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? चेन रूल लगेगा. क्या क्लैरिटी है ये एवरीवन? तो चेन रूल लगा के मैंने रिजल्ट 1 बाई एक्स प्लस बी डाल दिया. क्या ये 1 बाई एक्स प्लस बी जो आया, चेन रूल कैसे आया समझ में आ रहा है?
अरे यार सही में तुम लोग ऐसे सन्नाटो जैसा रिस्पॉन्स मत दो भाई। ln ऑफ एक्स प्लस बी ये कैसे आया होगा? सबसे पहले ए हुआ होगा, फिर ए को मल्टीप्लाई, सॉरी एक्स रहा होगा, फिर एक्स को मल्टीप्लाई किया होगा ए से प्लस सम अदर कांस्टेंट, तो एक्स प्लस बी आया होगा। फिर ये पूरा चीज को ln लिया होगा, इतना सिखाया, इतने सारे प्रॉब्लम्स कराए हैं, क्या चाहिए भाई? क्या क्लैरिटी यही है? तो वन बाय ए क्या क्या कट गया, वन बाय एक्स प्लस बी आया, क्या वही रिजल्ट आया जिसका हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे थे एवरीवन? यस। तो क्या समझ में आया एवरीवन? आप चाहो तो दूसरा वाला करके देखो, आपकी मर्जी, मैं और नहीं करा रहा हूँ, बट आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड इट। राइट, क्लियरली समझ में आया है। आ जाओ। अभी ये जो स्पेशल जो सीरीज था स्पेशल फॉर्मूले, इसमें अभी थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले देख लेते हैं। ठीक है, इसमें भी कंफ्यूजन काफी होता है बच्चों को। एक एक करके लिखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, ये क्या हो जाएगा? sin x प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, फिर इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx, इंटीग्रेशन है, डिफ्रेंसिएशन नहीं है, माइनस कॉस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा टेन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। ये समझ में आ रहा है? देखो जब जैसे जैसे मैं ये फॉर्मूला लिख रहा हूँ, प्लीज आप साइड में वैलिडेशन लगाते चलें। प्लीज आप साइड में वैलिडेशन लगाते चलें। जो राइट हैंड साइड में रिजल्ट आ रहा है उसका डिफरेंशिएशन करो और चेक करो कि आपका आपका आंसर आ रहा है कि नहीं। वो फंक्शन जिसका आप इंटीग्रेशन कर रहे हो आ रहा है कि नहीं, चेक करो। ये एक बहुत बड़ा हथियार है फॉर्मूले को याद रखने के लिए। ठीक है, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है एवरीवन? क्लैरिटी है? इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? इसका रिजल्ट आ जाएगा माइनस कोसेक एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स, इसका रिजल्ट क्या आएगा? सेक एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स, ये आ जाएगा माइनस कॉट एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। क्या मेरी बात समझ में आई है? दिस इज व्हाट यू विल गेट। क्या क्लियरिटी क्लैरिटी है एवरीवन? अब देखो, इन सभी के आपको किसी का वैलिडेशन करना है। एक सेकंड, आपको लगता है कोई फॉर्मूला गलत है, वैलिडेशन करके चेक कर लो खुद से। इज द वैलिडेशन कंप्लीट? क्या दो दो सवाल का किसी भी इसमें से दो का वैलिडेशन करके खुद से देखो, खुद से देखो क्विकली। हो गया? सपोज पहला वाला देखा, डी बाई डी एक्स और साइन एक्स प्लस सी, क्या कॉस एक्स आएगा? थर्ड वाला देखो, डी बाई डी एक्स और टेन एक्स प्लस सी, क्या डी बाई डी एक्स और टेन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स और टेन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ सी? डी बाई डी एक्स ऑफ सी कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, डी बाई डी एक्स और टेन एक्स, क्या सेक ऑफ स्क्वायर ऑफ एक्स होगा? सेक स्क्वायर ऑफ एक्स आ गया। देखो क्या क्लैरिटी यही है? और एक करना चाहो cosec x cot x का कर लो। तो डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस cosec x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ सी, माइनस बाहर निकालो, डी बाई डी एक्स ऑफ सी तो जीरो हो गया, डी बाई डी एक्स ऑफ cosec x क्या होता है? माइनस cosec x इंटू cot x, तो माइनस ऑलरेडी एक बाहर था, माइनस माइनस प्लस हो गया, cosec x इंटू cot x आया। क्या वही रिजल्ट आया जिसका हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे थे? क्या क्लैरिटी यही है एवरीवन? अब देखो, अब अगर मैं इन सभी में, सुनना ध्यान से, इन सभी फॉर्मूले से मैं कॉरस्पॉन्डिंग फॉर्मूला यहाँ पे बनाना चाहता हूँ बाय चेंजिंग x टू ax प्लस b। ये ट्रांजिशन कर रहा हूं मैं, और ये ट्रांजिशन के बाद सबके कॉरस्पॉन्डिंग फॉर्मूले में यहाँ पे लिख रहा हूँ। सब लोग देख, थोड़ा सा इसको सिस्टमेटिक बनाने के लिए ऐसा लाइन खींच देता हूँ। ट्रांजिशन क्या हुआ, क्या चेंज किया मैंने? x की जगह जहां जहां x है वहां पे ax प्लस b रखूंगा और फॉर्मूला बनाऊंगा, और उसका वैलिडेशन भी एक दो करके दिखा दूंगा आपको, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि अगर हम कभी भी इंटीग्रेशन में फंसते हैं तो जो भी रिजल्ट है उसका डिफरेंशिएशन करके चेक कर सकते हैं कि हमने सब कुछ सही किया है या गलत किया है कहीं पे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या सब लोग मेरे साथ हो? ये देखो, इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान से देखना, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स। अब इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? इसका रिजल्ट आ जाएगा साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस कॉन्स्टेंट। अब आप अकलमंद हो चुके हो, बताओ क्या x के साथ a मल्टीप्लाइड है तो क्या ये 1/a से डिवाइड हो जाएगा? बस दैट इज व्हाट इज द फंडा, यस और नो? अब आप क्या कर लो, अब जो रिजल्ट आ रहा है उस रिजल्ट का आप डिफरेंशिएशन करके चेक कर लो कि यही रिजल्ट आता है या नहीं आता है जिसका इंटीग्रेशन कर रहे थे आप। क्या साथ साथ वैलिडेशन भी करते रहोगे? क्या साथ साथ वैलिडेशन भी करते रहोगे? सर आप बहुत फास्ट जा रहे हो। बिल्कुल, बिल्कुल मुझे जाना ही चाहिए फास्ट, क्योंकि इसके बाद मुझे थोड़ा स्लो होना पड़ेगा जब मैं इसका एप्लीकेशन आपको सिखाऊंगा। ये सब आपको आना चाहिए, नहीं आया इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ, ताकि जिस बच्चे को ये नहीं आता है उसको भी आने लगे भाई।
ठीक है। अच्छा, वैलिडेशन करना चाहते हो किसी भी एक का वैलिडेशन कर लो, जिसका मन एक का वैलिडेशन कर लो। सपोज ये वाला उठाता हूँ वैलिडेशन के लिए, ठीक है। मैं वैलिडेशन करके दिखाता हूँ नेक्स्ट पेज में। ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं करवा रहा हूँ बस, ताकि आपको एक फील आ जाए। हाँ देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ 1/a माइनस कोसेक ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस कांस्टेंट, इसका वैलिडेशन कर रहा हूं मैं। ध्यान से देखो, इट इज -1/a डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट। डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट इज 0। अब देखो यहाँ पे -1/a डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक ऑफ एक्स प्लस बी। ध्यान से देखना, कोसेक ऑफ एक्स प्लस बी बनेगा कैसे, ये ऑनियन बना कैसे होगा। सबसे पहले एक्स आया होगा, फिर ए के साथ ये प्लस सम अदर कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा तो एक्स प्लस बी हुआ होगा, फिर ये पूरे का आपने कोसेक निकाला होगा, तो यू वुड हैव गॉट कोसेक ऑफ एक्स प्लस बी, राइट। तो सबसे पहला डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक ऑफ ए एक्स प्लस बी। फिर से रिपीट करवा रहा हूँ ये प्रोसेस को, एक बार देख लो लास्ट टाइम। डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक ऑफ एक्स प्लस बी, कोसेक ऑफ कुछ, सो डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक ऑफ कुछ क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स इज व्हाट, माइनस कोसेक एक्स इनटू कॉट एक्स, राइट। तो माइनस ऑफ कोसेक ऑफ एक्स प्लस बी इंटू कॉट ऑफ एक्स प्लस बी, ये रिजल्ट आया आपका। यस yes, उसके बाद आप डिफरेंशिएशन करोगे सेकंड लेयर का, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस बी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, क्या इसकी वैल्यू प्लस ए आ जाएगी। उसके बाद आप डिफरेंशिएशन करोगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का, क्या इसकी वैल्यू आ जाएगी +1। अब इन तीनों का आपको मल्टीप्लाई करना है, इन तीनों का मल्टीप्लाई करोगे, बाहर में -1/a है, तो -1/a इंटू, देखो, माइनस ऑफ कोसेक ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू कॉट ऑफ ए एक्स प्लस बी, सब लोग देखें, इंटू प्लस ए इंटू 1। अब देखिए ये ए और ए मर गया, माइनस माइनस मर गया, क्या आपका रिजल्ट आया, कोसेक ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू कॉट ऑफ ए एक्स प्लस बी। क्या ये वही है जिसका आपने इंटीग्रेशन किया था एवरीवन, क्या ये वही है जिसका आपने इंटीग्रेशन, सॉरी यहाँ पे, जिसका आपने इंटीग्रेशन किया था। क्या वैलिडेशन हो गया, इससे ज्यादा वैलिडेशन नहीं करवाऊंगा। क्या आपको ट्रिक समझ में आया। कभी भी इंटीग्रेशन के रिजल्ट्स में अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन हो रहा है, तो जो भी रिजल्ट आपने लिखा है उसका डिफरेंशिएशन कर लें, तो वो आएगा जिसका आपने इंटीग्रेशन करना था। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, फिर से सुनो, जो भी रिजल्ट इंटीग्रेशन का आया है उसको डिफरेंशिएट कर लो, तो फिर हमें वो मिलना चाहिए जिसका हम इंटीग्रेशन कर रहे थे। ठीक, क्या क्लियर है ये सबको, एवरीवन अंडरस्टूड। नोट करो, आगे बढ़ते हैं क्विकली फास्ट। चलो होनारों, बढ़ो आगे। डन, चलो सपोज मैं आपको एक इंटीग्रेशन देता हूं, √x प्लस 1/2x माइनस 5 dx, इसका रिजल्ट चाहिए मुझे। दूसरा सवाल मैं दे रहा हूं, √x माइनस 5/√x प्लस 2x टू द पावर हाफ dx, इन दोनों का रिजल्ट चाहिए। क्विकली बताओ रिजल्ट, फटाक से एकदम, विद इन नो टाइम मुझे आंसर चाहिए, खट से बताओ। कौन सा रूल लगाओगे, क्या करोगे। देखो, जैसे आप डिफरेंशिएशन में सम एंड डिफरेंस रूल जैसे आपने किया था सॉल्व, एग्जैक्टली यहाँ पे भी होगा। यहाँ पे आपको इसको तोड़ देना है। अब देखो, √x dx, यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, x टू द पावर n वाला, क्योंकि x टू द पावर हाफ है, -1 नहीं है, तो क्या रिजल्ट आएगा इसका, प्लस, सर एक कांस्टेंट आएगा, लेकिन सारे कांस्टेंट को जोड़ के मैं एक नया कांस्टेंट बाद में ऐड कर दूंगा, ठीक है। dx/2x ये क्या आ जाएगा, हाफ इंटीग्रेशन ऑफ dx/x, इंटीग्रेशन ऑफ dx/x क्या होता है, ln x, माइनस 5 बाहर निकाल लो, कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, 5x प्लस कांस्टेंट c। क्या ये रिजल्ट आया है सबका, 2/3 x टू द पावर 3/2।
इसको चाहो तो और सिंप्लीफाई कर लो, 2/3 x टू द पावर 3/2 प्लस ln ऑफ रूट एक्स, ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस 5x प्लस कॉन्स्टेंट। ध्यान से देखो, ये जो मैंने यहां से ये ट्रांसफॉर्मेशन किया, इसमें पर्टिकुलरली ये नोट वर्दी है, हाफ ln x को मैं लिख सकता हूँ, याद करो मैंने आपको सिखाया था कि a ln x कैन बी रिटन एज ln x टू द पावर a, मैंने बताया था ये इस फॉर्मेट में भी दिया हो सकता है, इस फॉर्मेट में भी दिया हो सकता है, बच्चों को ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, अदरवाइज वहां पे देखेंगे इधर उधर क्या हो गया। यस और नो, क्या क्लैरिटी है ये एवरीवन? आई होप यू अंडरस्टूड इट राइट। अब देखिए रूट एक्स माइनस 5/√x प्लस 2x टू द पावर हाफ dx, ये वाला वैल्यू सॉल्व करना है, कैसे करें इसको? इट इज x टू द पावर हाफ प्लस 1, और नीचे क्या हो जाएगा 3/2, तो ये 2/3 हुआ, माइनस 5, और ये x टू द पावर माइनस हाफ, x टू द पावर माइनस हाफ प्लस 1, डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1 माइनस हाफ, ये हाफ हो गया, ये 2 आ जाएगा इधर, प्लस 2 x टू द पावर हाफ, x टू द पावर हाफ इज x टू द पावर 3/2, नीचे 3/2, तो 2 × 2/3 प्लस कांस्टेंट। क्या ये रिजल्ट आया है सबका? देखो ध्यान से, क्लियर है? अभी मैं आपको 3-4 सवाल दे रहा हूं, ये सब मुझे आपको करना आना चाहिए, सुने ध्यान से। 5 sin x प्लस 4 e टू द पावर x dx, ये चाहिए। दूसरा सवाल सब लोग सॉल्व करेंगे, 2x प्लस 9 टू द पावर 4 dx। तीसरा सवाल, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 2x प्लस 5 dx, बहुत बेसिक सवाल है, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई 5 प्लस x, ये सवाल है, 5 प्लस 2x। क्विकली बताओ, 1 मिनट का समय दे रहा हूं, फास्ट। हाँ जी, एनी सक्सेस? सब सब हो गया? आइए, काफी समय दिया मैंने आपको। 5 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ, क्या ये सबको समझ में आया? एक एक स्टेप।
2x प्लस 9 टू द पावर 4 dx, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? क्या सबको समझ में आया एवरीवन? अब इसको देखो, क्या ये आंसर आया है? अब लास्ट वाला, अच्छा यहां पे मैं आपका ध्यान एक चीज के ऊपर लाना चाहता हूँ, छोटी सी चीज है, इसको आप ऐसा भी तो लिख सकते हो ना, कंफ्यूज तो नहीं हो गए? ये दोनों चीज सेम है एवरीवन? नोटेड? रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो यार तुम लोग। यस, आइए, आई होप एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंडिंग दिस, कोई कंफ्यूजन नहीं है, सबको समझ में पूरा आ रहा है, ठीक है ना? क्विकली बेसिक ये प्रैक्टिस हो जाएगा ना, फिर देखना हम लोग कितना फास्ट मूव करेंगे, कितनी सारी चीजें हमारे लिए आसान हो जाएंगी। और एक सवाल दे रहा हूं यहाँ पे, सपोज इफ आई गिव यू, जल्दी बताओ आंसर, 1 मिनट भी नहीं दूंगा इसमें, क्विकली बताओ आंसर, 1 मिनट भी नहीं दूंगा, खड़ाक से जल्दी फास्ट। ओके, सम पीपल हैव रेज्ड देयर हैंड, दे हैव डन इट, गुड। e टू द पावर 1 माइनस 2x, इसको क्या लिखोगे? सही है, इसकी वैल्यू क्या लिखोगे? सही है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? क्या सही है एवरीवन? एवरीवन, ये -2 से डिवाइड किया है, ये सी नहीं है, -2 से डिवाइड किया, क्लैरिटी यही है, कंफ्यूजन नहीं होगा ना? लिख देता हूं फिर से, क्लियर है? यस, एवरीबॉडी इज ओके, कोई इशू नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन की। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन होता क्या है, फिर से हम वही सिंबल पे विजिट करेंगे जो हम लोगों ने देखा था एकदम फर्स्ट पेज में। देखो डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है कि ये सिंबल रहता है, बट इस सिंबल के सर पे और पूंछ पे, इसको मैं बोलता हूँ स्नेक, स्नेक सिंबल है ये, इसके सर पे और पूंछ पे कुछ ना कुछ रहेगा, कुछ ना कुछ वैल्यूज रहेगी। तो सपोज सपोज मैं यहाँ पे लेता हूँ, सपोज एफ एक्स डी एक्स, तो ये एफ एक्स है, तो ये डी एक्स है, यहाँ पे कुछ वैल्यू रहेगी, मान लो x1 x2, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? इसको हम लोग बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। अगेन फिर से वही बात है, ये x वो वेरिएबल जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, fx का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, और ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है कि इंटीग्रेशन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है? अब देखो इस सिंबल स्नेक के पूंछ पे और सर पे कुछ ना कुछ वैल्यूज है, तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं, इस इंटीग्रेशन को हम लोग बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का सिंबल है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन के रिजल्ट में कांस्टेंट नहीं आता, जो भी डेफिनेट इंटीग्रेशन का रिजल्ट होता है उसमें कांस्टेंट कभी नहीं आता, राइट? सो डेफिनेट इंटीग्रेशन का रिजल्ट अगर इंटीग्रेशन के पूंछ पे और सर पे प्योर नंबर्स हैं, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का रिजल्ट एक नंबर आता है। सुन ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ पूंछ पे और सर पे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, इसको बोला जाता है लोअर लिमिट, और इसको बोला जाता है अपर लिमिट। समझ में आता है? सुना है? पक्का सुना होगा।
So if limits of integration are numbers, then result of integration, result of what integration? Definite integration is also a number. If any one of the limits, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, if any one of the limits of definite integration is a variable, then the result of definite integration is in variable form. फिर वो एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं देगी, ठीक है। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन के रिजल्ट में कांस्टेंट नहीं आता। अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन के दोनों लिमिट्स न्यूमेरिकल वैल्यूज के हैं तो इसका आउटपुट जो आएगा डेफिनेट इंटीग्रेशन का वो एक वैल्यू आएगी, नंबर आएगी। इट कैन बी फ्रैक्शन, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटीजर, एनीथिंग, बट इट विल बी अ नंबर। अगर लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन में कोई भी एक लिमिट वेरिएबल है, इट कैन बी एक्स, वाई, जेड, डिपेंडिंग अपॉन किसके रेस्पेक्ट में, किस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो। अगर वो एक वेरिएबल है तो रिजल्ट ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन विल बी नॉट अ सिंगल नंबर, इट विल बी इन टर्म्स ऑफ दैट वेरिएबल। समझ में आ रहा है? जिस वेरिएबल, जो वेरिएबल प्रेजेंट है लिमिट्स में, उस वेरिएबल के टर्म में आपका आंसर आएगा डेफिनेट इंटीग्रेशन का। क्या इतना बेसिक चीज क्लियर है? क्या इतना बेसिक चीज क्लियर? से नोट करो क्विकली, फास्ट। क्लैरिटी है? रेस्पॉन्स कम आ रहा है? देखो एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, आपको क्लैरिटी आएगी। देखो ध्यान से, सपोज इफ आई से इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx, सपोज इफ आई से द लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to 2। देखो ध्यान से देखो, ये दोनों लिमिट्स जो हैं, ये दोनों लिमिट्स न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा। चेक करो, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है आपको पता है, एक्स क्यूब बाई 3। अब इसके लिमिट्स की वैल्यूज यहाँ पे रखोगे 0 and 2, ऐसे रखा जाता है। आपको पता है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक्स क्यूब बाई 3 की वैल्यू निकालो एट एक्स इक्वल टू अपर लिमिट, फिर उसमें से एक्स क्यूब बाई 3 की वैल्यू जो एक्स इक्वल टू लोअर लिमिट की है वो सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ये वैल्यू क्या आएगी? एक्स की वैल्यू पहले आएगी 2, दैट इज 8/3, माइनस एक्स की वैल्यू आएगी 0, दैट इज 0/3, तो आपका रिजल्ट आएगा 8/3। ध्यान से देखो, इसका जो रिजल्ट आया, क्या ये एक कांस्टेंट या नंबर आया? वो क्यों आया? क्योंकि आपके दोनों लिमिट्स प्योर नंबर थे। क्या मेरी बात समझ में आई है? ये बहुत इंपॉर्टेंट, छोटी सी बात है बट इंपॉर्टेंट है। अब सोचो, सपोज मैं एक्स स्क्वायर dx कर रहा हूं, लोअर लिमिट 0 है पर अपर लिमिट है x सपोज, तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा? मेरा रिजल्ट आएगा, देखो एक्स क्यूब बाई 3, फिर से लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट x। तो मैं एक्स क्यूब बाई 3 की वैल्यू निकालूंगा एट एक्स इक्वल टू अपर लिमिट, फिर मैं एक्स क्यूब बाई 3 की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू लोअर लिमिट उसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो बिकॉज x की जगह पे अपर लिमिट आएगा विच इज x, तो इट विल बी एक्स क्यूब बाई 3 माइनस x की वैल्यू 0 कर देंगे तो इट इज 0/3, तो आपका रिजल्ट आएगा एक्स क्यूब बाई 3। क्या मेरी बात समझ में आई है? ध्यान से देखो इस रिजल्ट को, क्या इस रिजल्ट में x प्रेजेंट है? क्या वो वेरिएबल है जो कि हम लिमिट्स में रेज कर रहे हैं या लिमिट्स में रख रहे हैं? तो हमेशा याद रखें, कभी भी इंटीग्रेशन के लिमिट्स अगर प्योर नंबर हो तो इसका आउटपुट हमेशा एक नंबर आएगा, उसके अंदर कोई वेरिएबल नहीं रहेगी। लेकिन अगर लिमिट्स में से कोई भी एक लिमिट, अपर लिमिट हो या लोअर लिमिट हो या फिर दोनों, अगर वो वेरिएबल आ गए तो रिजल्ट में वेरिएबल आएगा। अच्छा सर, अगर अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों बराबर आ गए तो रिजल्ट 0 आएगा। लिखें, इफ upper limit and lower limit are same, then result of definite integration is 0. Result of definite integration is 0. I hope you understood it, right? नोट करो, आगे बढ़ते हैं क्विकली, फास्ट। गुड, अच्छी पेस है आपकी, आपको समझ में आ रहा है। गुड। अब इसके बाद मैंने जो आपको क्वेश्चंस भेजे हैं इंटीग्रेशन के, जो मैंने शीट 1 और शीट 2 में जो भी इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस हैं उन्हीं को बनाइए बस, और ज्यादा इसमें काम करने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि इससे टफ इंटीग्रेशन आपके लेवल में एटलीस्ट नीट वाले बच्चों को नहीं आएगा, जितना मैं बता दे रहा हूँ उतना ही है। चलो x² dx 0 to 3। दूसरा सवाल 1/√x dx, ठीक है, 2 to 4। तीसरा सवाल इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x dx 0 to 2। ये 3 सवाल बना। चौथा सवाल मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx फ्रॉम 0 to π/2। नेक्स्ट सवाल इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx फ्रॉम 0 to π/2। चलो ये 5 सवाल है, 1 मिनट का समय है, क्विकली करो, क्विकली एवरीवन, सब लोग करो, ऐसा चुपचाप बैठे मत रहो, बैठे रहोगे कुछ नहीं होने वाला, मैं बता रहा हूँ आपको, बैठे रहोगे कुछ नहीं होने वाला। अपना कलम चलाओ, आंसर दो, जो कलम चलाएगा उसी का डेवलपमेंट होगा, उसी में इंप्रूवमेंट आएगी, बाकी सब लोग इधर उधर देखते ही रह जाओगे, मैं बता रहा हूँ। ओके आइए, x² dx क्विकली करो, x³/3। आपको बेसिक बात समझ में आती है कि इसमें लिमिट्स देखो प्योर प्ले नंबर है, मतलब मेरा रिजल्ट जो आएगा, फाइनल आउटपुट जो आएगा वो एक नंबर आएगा। क्या ये आ जाएगा, x की वैल्यू पहले 3 पुट करूंगा, 3³/3, फिर 0 पुट करूंगा, 0³/3, क्या रिजल्ट आ जाएगा 27/3, दैट इज 9। देखो हर जगह पे हमारे पास प्योर प्ले नंबर है, लोअर अपर लिमिट, मतलब मुझे एक आउटपुट में एक वैल्यू मिलने वाली है 1/√x। क्या ये x⁻⁻½ + 1, क्या x⁻½ आ जाएगा अपॉन हाफ, क्या ये 2 आ जाएगा। लिमिट्स डालो 2 से 4, तो ये वैल्यू आ जाएगी, देखो √4 माइनस √2 विच इज 2 टाइम्स 2 माइनस √2। क्या ये सबको समझ में आया? क्या सेकंड वाला सबको समझ में आया? देखो 1/√x था, ये देखो ये देखो ये देखो 1/√x था, क्या मैं इसे x⁻⁻½ लिख सकता हूँ? नहीं आया समझ में? 1/√x, क्या मैं x⁻⁻½ लिख सकता हूँ? बेसिक एक्सपोनेंट्स एवरीवन, एक बार मैंने x⁻½ लिखा, क्या वो उसकी वैल्यू आ जाएगी इंटीग्रेशन में x⁻½ + 1 और नीचे -½ + 1, तो x⁻½ + 1 मतलब हाफ, तो x⁻½ आ गई और नीचे -½ + 1 इज हाफ अगेन, तो वो 2 आ जाएगा ऊपर, 2x⁻²। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो x की वैल्यू 2 से लेके 4 तक वेरी कराएंगे, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 2 √4 माइनस √2। √4 2 होता है, तो 2 × 2 माइनस √2। यस, लास्ट वाला देखो, सॉरी लास्ट वाला बता, थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, e⁻x का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होता है, e⁻x, क्या लिमिट डालेंगे 0 से 2, क्या इसकी वैल्यू आ जाएगी e² माइनस e⁻0, e² माइनस e⁻0 इज 1, क्या ये रिजल्ट आएगा e² - 1 एवरीवन? प्रीटी सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ sin x, इंटीग्रेशन ऑफ sin x क्या होता है, माइनस cos x। लिमिट्स क्या डालूंगा 0 से लेकर π/2, तो इसमें क्या होता है, कंफ्यूजन नहीं करना है, माइनस बाहर निकालना, तो इसमें cos की वैल्यू पहले π/2 डालूंगा, फिर cos की वैल्यू 0 डालूंगा, cos की वैल्यू π/2, cos की वैल्यू π/2 0 होती है, तो cos की वैल्यू π/2 0 होती है, माइनस cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो माइनस और -1 मतलब +1 होता है। क्या क्लैरिटी है ये? तो इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx फ्रॉम 0 से लेकर π/2 इज +1 एवरीवन। क्या क्लैरिटी है ये? सही है? सही किया है मैंने? एवरीबॉडी सही किया है मैंने? गुड। अब इंटीग्रेशन ऑफ cos x, इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या होता है, इट इज sin x फ्रॉम 0 से लेकर π/2। क्या आ रहा है ये सब? क्या आसान है? क्या कोई दिक्कत नहीं है? sin π/2 की वैल्यू 1, sin 0 की वैल्यू 0, तो ये आ गया 1 देखो। क्या क्लियर है? ओके आइए, आसान है, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ो, अब हम करेंगे ये वाला, जो इंटीग्रेशन कर रहा हूँ इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, इट इज इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन, और मैं वैसे ही क्वेश्चंस करा रहा हूं जो कि आपको एक्चुअल एग्जाम कंडीशन में या क्वेश्चंस में मिलेंगे। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन है। पहला जो हमने किया वो बेसिक हम समझे हैं, उतना ही आएगा, चिंता मत करो, फिजिक्स में उससे टफ नहीं आएगा, और जहां जहां आएगा मैं आपको बता दूंगा, इसमें इंटीग्रेशन थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन उसमें रिजल्ट याद रखना है, फिर नीट वाले बच्चों के लिए वो थोड़ा सा टफ हो जाता है, ठीक है ना? लेकिन जितना मैंने बताया उतना आना ही चाहिए, इसके बिना आगे मत बढ़ना फिजिक्स में, अदरवाइज फंस जाओगे, ठीक है ना? क्योंकि आपके एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में आप देखोगे बहुत सारे डेरिवेशन में इंटीग्रेशन आ जाता है, तो आपको वो समझना है, अदरवाइज आप
अप्लाई नहीं कर पाओगे। इंडिकेशन में सब्स्टिट्यूशन, देखो इंडिकेशन सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या, ऐसे इंडिकेशन में हम क्या करेंगे, हम एक जनरल सब्स्टिट्यूशन करेंगे और उस सब्स्टिट्यूशन से एक कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के साइन के अंदर एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन को बहुत इजी फंक्शन में तोड़ देंगे। तो इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन से क्या होता है, हिंदी में लिख रहा हूं, शुद्ध हिंदी में, देखो हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे such that इंटीग्रेशन के अंदर कॉम्प्लेक्स फंक्शन को सिंप्लीफाई कर सकें एंड हेंस उसे इजीली सॉल्व कर सकें। एकदम हिंदी में लिखा रहा हूं, कोई इंग्लिश नहीं है, नो मिंसिंग द वर्ड्स। क्या आपको समझ में आया? मैं आपको बताता हूं कि क्या है, एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं इस चीज को। सपोज मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, सपोज इफ आई से e टू द पावर x स्क्वायर, ठीक है, e टू द पावर x स्क्वायर और यहाँ पे x dx, ये मेरा सपोज ये मेरा फंक्शन है। तो जनरली यहाँ पे कुछ चीजें ऑब्जर्व करो। अब जो आपका ये इंटीग्रेशन बना, इस इंटीग्रेशन को ध्यान से देखो, यहाँ x है, बढ़िया। तो ये जो फंक्शन होना चाहिए था, ये फंक्शन ऑफ x होना चाहिए था। बट प्रॉब्लम क्या है कि d से पहले वाले ब्रैकेट में अभी एक फंक्शन ऑफ x नहीं है, देयर आर टू फंक्शन ऑफ x, एक है e टू द पावर x स्क्वायर और दूसरा है x। So there are two functions of x now which are multiplied together. तो इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन क्या करता है कि ये जो d के आगे ब्रैकेट में जो दो फंक्शन का या तीन फंक्शन का या जितने भी फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो, उसे हम एक फंक्शन में सब्स्टिट्यूशन की मदद से उसे हम एक फंक्शन में तोड़ सकते हैं। मतलब सब्स्टिट्यूशन करने के बाद ये सिंपल dx अगर रहेगा तो x से पहले जो फंक्शन है, d से पहले जो फंक्शन है वो वन सिंगल फंक्शन ऑफ x बन जाएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव है इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन का कि d से पहले जो अभी दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन था, नाउ इट इज अ कॉम्प्लेक्स थिंग, राइट। तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करें, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, इसको प्रोसीड करने के लिए, इसके इंटीग्रेशन करने के लिए अभी तक जो भी हमने इंटीग्रेशन समझा है उसमें d के बाद जो वेरिएबल था वही फंक्शन का, वही वेरिएबल का फंक्शन, सॉरी वही वेरिएबल का फंक्शन d से पहले था, एक फंक्शन था। जितने भी क्वेश्चन देखे हैं देखो, तो जितने भी क्वेश्चन हमने बनाए, काफी सारे सीट्स हो गए एक्चुअली, तो पीछे जाने में टाइम लगेगा। क्या आपको समझ में आ रहा है? पर यहाँ पे देखो दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन आ गया, तो हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन की जरूरत इसलिए पड़ी ताकि हम ये दो फंक्शन के मल्टीप्लीकेशन को एक सिंगल फंक्शन में तोड़ सके, ताकि हमने अभी तक जो जो सीखा था फॉर्मूला, उन फॉर्मूले को सुटेबली अप्लाई कर सके। ये है कॉन्सेप्ट। क्या मेरी बात समझ में आई बात एवरीवन? क्लियर है? अब देखो इस सवाल को सॉल्व कैसे करें। देखो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, लेट अस से दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू t। ये सब्स्टिट्यूशन है मेरा, मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ। सब्स्टिट्यूशन क्या किया मैंने, लेट x स्क्वायर इज इक्वल टू t। अब जैसे ही x स्क्वायर इज इक्वल टू t आया, अब आपको क्या करना है, अब आपको दोनों साइड डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। सर पता कैसे चले किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, x के रेस्पेक्ट में या t के रेस्पेक्ट में? तो सुनो, आप किसी के भी रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हो। मैंने किया x के रेस्पेक्ट में, ठीक है, मैं आपको करके बताता हूँ। तो अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं तो मेरा रिजल्ट आएगा d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ t। सो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा सर 2x इज इक्वल टू dt बाई डी एक्स। अब देखो, अब ये पूरा dx के बंच को, ये एक सिंगल यूनिट है, इसे इधर शिफ्ट कर दो, तो ये हो जाएगा 2x dx इज इक्वल टू dt।
या फिर x dx, ये पूरा एक बंच है, यहाँ d और x सेपरेट नहीं है, इस dt/2। समझ में आई बात? हाँ। अब ये ध्यान से देखो जो इंटीग्रेशन आपके पास आया है, इस इंटीग्रेशन में आप फील करो कि आपके पास x और dx प्रेजेंट है, दिख रहा है? x और dx का मल्टीप्लीकेशन दिख रहा है आपको? हाँ सर। क्या हम, सुने ध्यान से, क्या हम जहां पे x dx है, क्या उसकी जगह पे dt/2 नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। और यहां पे एक बार dt/2 लिख दिया, बिकॉज एक्स स्क्वायर की वैल्यू t थी, तो क्या e⁻t नहीं लिख सकते? अब इस इंटीग्रेशन को देखिए, क्या ये इंटीग्रेशन सिंपल वही इंटीग्रेशन का टाइप का आ गया जो आपने इससे पहले किया था? ये फंक्शन t है, ये फंक्शन ऑफ t है और सिंगल फंक्शन ऑफ t है। कब, क्या अब इसका इंटीग्रेशन करना काफी आसान है? क्या आपको समझ में आ रहा है प्रोसेस? तो हाफ आया इसका रिजल्ट, e⁻t प्लस कांस्टेंट, ये रिजल्ट आया। अब समझने वाली बात है कि ये आपका फाइनल रिजल्ट नहीं है, ये तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद। हमारा तो एक्चुअल क्वेश्चन जो था वो तो x के टर्म में था, तो हमें इस आंसर को फाइनल आंसर में तब्दील करना है बाय कन्वर्टिंग t टू x। तो बिकॉज x स्क्वायर की वैल्यू t थी, तो t की जगह पे x स्क्वायर रख दो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। दिस इज व्हाट इज योर आंसर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाफ इंटू e⁻x² प्लस कांस्टेंट। इसको नोट करो। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। इसके कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस में ले। समझ में आया? अच्छे से समझ में आया एवरीवन? गुड। अब देखो, एक सवाल मैं आपके सामने ले रहा हूं। सपोज e⁻x³, e⁻x³, फिर x², फिर dx। और एक सवाल ले रहा हूं, e⁻sin x cos x dx। प्लीज इसको सॉल्व करो। ये दो सवाल है, प्लीज इसको सॉल्व करो फास्ट। ओके, क्या लगता है आपको, क्या सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे करना चाहिए? क्या सब्स्टिट्यूशन करना चाहिए? ऐसा करूं, दोनों साइड डिफरेंशिएट करूंगा। किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं? किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं? जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं? एक्स। टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो नहीं आएगा क्या? आएगा, आएगा। ठीक है, मैं एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं। सो डी बाई डी एक्स ऑफ x³ इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ टी। डी बाई डी एक्स ऑफ x³ करूंगा तो क्या ये वैल्यू आ गई 3x², एंड दिस इज dt बाई डी एक्स। पूरा dx को इधर ले जाओ। सो ये आया देखो, x² dx इज इक्वल टू dt/3। अब यहाँ पे देखो x² dx प्रेजेंट है, ये जो x² dx की वैल्यू है इसको उठा के यहाँ पुट कर दो, तो आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा x² dx इज इक्वल टू dt/3 एंड e⁻x³ x³ की जगह पे t रख दो, तो ये हो जाएगा 1/3 e⁻t प्लस कांस्टेंट। बिकॉज आपको आंसर x के टर्म में देना है, तो फिर अभी t की जगह पे x³ फिर से पुट कर दो। ये आया आपका आंसर। क्या क्लैरिटी है? इज एवरीबॉडी ओके विद दिस? क्या 100% क्लैरिटी है? अब नेक्स्ट वाले में क्या सब्स्टिट्यूशन करूं बोलो? ओरल है आपके लिए अभी ये सब। बोलो क्या सब्स्टिट्यूशन करूं? क्या सब्स्टिट्यूशन करूं? क्या करूं? साइन एक्स इज इक्वल टू टी। वेरी गुड, सब लोग पार्टिसिपेट करें। दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे। किसके रेस्पेक्ट में करें? किसी के रेस्पेक्ट में कर सकते हो सर, आपकी मर्जी। ये आ गया cos x dx इज इक्वल टू dt। क्या ये cos x dx की वैल्यू यहाँ पे इसकी जगह पे पुट कर दूं
तो ये रिजल्ट आ जाएगा dt e टू द पावर t। क्या रिजल्ट आया? e टू द पावर t प्लस कांस्टेंट। यस सर। अच्छा कांस्टेंट क्यों आ रहा है सर? कांस्टेंट क्यों आएगा? क्यों आएगा? क्योंकि इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है। इस सांप के पूंछ पे और सर पे कुछ भी नहीं है, कुछ होता तो डेफिनेट इंटीग्रेशन बनता। यस और नो? तो e टू द पावर t की जगह पे क्या रखूं? sin x प्लस कांस्टेंट। चमका एवरीवन? चमका है? नोट करो, आगे बढ़ो। क्लियर है? क्या सबको समझ आ रहा है? कॉन्फिडेंस आ रहा है एवरीवन? मैथ्स में अगर कॉन्फिडेंस आ गया तो फिजिक्स में ऑटोमेटिकली आ जाएगा, चिंता मत करो। क्लियर है? अब देखो, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस वन, सपोज मैं x प्लस वन इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स डी एक्स, ये दिया मैंने। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स डी एक्स, एक्स प्लस वन, ये पहला सवाल है। नेक्स्ट सवाल मैं दे रहा हूं ई टू द पावर रूट एक्स बाई टू रूट एक्स डी एक्स। प्लीज इन दोनों सवालों को सॉल्व करके दिखाओ क्विकली, फास्ट। 1 मिनट का समय दे रहा हूं, फास्ट। क्विकली, फास्ट। ओके, आइए इसमें क्या करें? सब्स्टिट्यूशन। आपको अभी दिखने लगेगा, हाँ, डी बाई डी एक्स ऑफ, समझ में आ रहा है ना? डी बाई डी एक्स ऑफ, बार बार स्टेप लिखना पड़ रहा है, क्या कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है? डी बाई डी एक्स प्लस टू एक्स, इसको मैं लिख सकता हूं। अब यहां पे ध्यान से देखो, क्या जो चीजें मैंने इसके अंदर रखी है टेलीफोन के अंदर, क्या वो टेलीफोन के रिसीवर के अंदर जो दो नंबर्स आपको दिख रहे हैं, दो वेरिएबल्स एक्स प्लस वन एंड डी एक्स, क्या उसकी जगह पे मैं डी टी बाई टू पुट कर सकता हूँ? क्या आपको दिख रहा है? समझ में नहीं आया? क्लियर है? अब ये वाला कर बताओ, इसमें सब्स्टिट्यूशन क्या चलेगा बोलो? क्या सब्स्टिट्यूशन करूं? करेक्ट। क्या यहाँ पे रूट एक्स इक्वल टू टी लूंगा तो ये वैल्यू आ जाएगी हाफ, हाफ नहीं सॉरी, हाँ हाफ। इसका डिफरेंशिएट करूंगा डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। सही है, सही है, सही है। तो ये आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स इज हाफ रूट एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। ये पूरे यूनिट को इधर ले जाओ। सो क्या हमारे पास डी एक्स बाई टू रूट एक्स इज इट इक्वल टू डी टी आ जाएगा? पूरा डी एक्स बाई टू रूट एक्स ले लो। अब इसके ऊपर फोकस करो एवरीवन, ये देखो, अगर आप इस पी पॉड के ऊपर फोकस करो तो आपको दिखाई देगा dx बाई टू रूट एक्स, क्या ये dt है? हाँ सर। e टू द पावर रूट एक्स, क्या e टू द पावर t dt? क्या रिजल्ट आया? e टू द पावर t प्लस कांस्टेंट। तो t की जगह पे e टू द पावर रूट एक्स प्लस कांस्टेंट। क्या ये आपका आंसर है? खत्म, खत्म कहानी। यस और नो एवरीवन? क्लियर है? क्लियर है? चलो आगे बढ़ो। मैंने जितना कराया है सफिशिएंट है, इसके ज्यादा आपको सिर्फ जो मैंने एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए दिया है उतना ही करो। इस चैप्टर के क्वेश्चंस मॉड्यूल से मत बनाओ, जरूरत नहीं है, ठीक है ना? उसमें मैंने थोड़ा सा हाई लेवल का दिया हुआ है, अगर कोई बच्चा ज्यादा इंटरेस्टेड हो, जरूरत नहीं है उतना, तो अभी लिमिट रखते हैं अपने आप, ठीक है ना? e टू द पावर x साइन ऑफ e टू द पावर x dx, ठीक है। नेक्स्ट है x साइन ऑफ x स्क्वायर dx। ये दो सवाल दे रहा हूं, क्विकली बताओ आंसर, फास्ट।
और मैं वही चीजें दे रहा हूँ, उसी टाइप के फंक्शन दे रहा हूँ जो आपको एक्चुअली मिलेगा आपके फिजिक्स के एप्लीकेशन में। ठीक है, आइए इसमें क्या करें, सब्स्टिट्यूशन क्या होगा बोलो, देखते साथ आप बता सकते हो क्या सब्स्टिट्यूशन करूं यहाँ पे, क्या ये करना चाहिए मुझे? आई होप यू ऑल आर गेटिंग द आंसर। ये पूरा यूनिट को उधर शिफ्ट करूंगा, तो क्या डी टी ई टू द पावर एक्स डी एक्स, देखो यहाँ पे फिर से टेलीफोन बनेगा, बना रिसीवर टेलीफोन का, दिख रहा है आपको? हाँ सर, तो ई टू द पावर एक्स डी एक्स क्या ये डी टी के बराबर है? साइन ऑफ ई टू द पावर एक्स क्या हो जाएगा, क्या इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस टी प्लस कॉन्स्टेंट, तो आंसर आ जाएगा माइनस ऑफ कॉस ऑफ ई टू द पावर एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। दिस इज व्हाट इज योर रिजल्ट एवरीवन। एक्स साइन एक्स स्क्वायर, इसमें बताओ सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन प्लीज जल्दी बोलो। क्या एक्स स्क्वायर को टी ले लूं? यस सर, यही करना है। दिख रहा है अभी आपको, ये सब खटाखट खटाखट होना चाहिए। यस, एक्स डी एक्स की वैल्यू डी टी बाई टू आ जाएगी। प्लीज डू इट फॉर योर सेल्फ क्विकली। क्विकली, डन डन डन। यस, क्या एक्स डी एक्स की जगह पे डी टी बाई टू डाल दोगे, क्या इंटीग्रेशन आ जाएगा, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, हाफ इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी इज माइनस ऑफ कॉस टी प्लस कांस्टेंट, तो क्या ये आ जाएगा माइनस ऑफ हाफ कॉस ऑफ टी। खत्म। यस और नो एवरीवन, क्लैरिटी है? ओके, आगे आओ, आगे आओ। क्लियर है? क्लियर है? सबको समझ आ रही है बात? इंटीग्रेशन ऑफ ln x बाई टू एक्स, ठीक है, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस वन बाई, क्या दू, ठीक है, सॉल्व करो तो इसको, होपफुली मैंने सही दिया है, सॉल्व करो इसको एवरीवन। आया आंसर? नो, सब्स्टिट्यूशन बोलो, क्या ln x इक्वल टू टी करोगे, सो डी बाई डी एक्स ऑफ ln x करूंगा विच इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, मैंने जितना कराया सफिशियंट है, वन बाई एक्स, ये dx पूरा आ जाएगा इक्वल टू dt, तो dx बाई एक्स इज इक्वल टू dt। यहाँ पे देखो ध्यान से, आपको कुछ दिख रहा है?
ये पी पॉड को देखो, ठीक है, दिख रहा है पी पॉड, dx by x क्या हो रहा है, ये dx by x इज इक्वल टू dt, तो ये dt आया ln x by 2, ln x की जगह पे t रखो t by 2, तो हाफ आ गया यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ t dt इज t स्क्वायर बाई 2 प्लस कांस्टेंट, तो ये वैल्यू आया t स्क्वायर बाई 4 प्लस कांस्टेंट, t की जगह पे आपको पुट करना है ln x, तो ये ln x टू द पावर 4 बाई 4 प्लस कांस्टेंट आएगा। क्या ये आंसर आया है सबका, ये आंसर आया है, चेक करो। उसके बाद वाला नेक्स्ट, इसका क्या करोगे, इसमें सब्स्टिट्यूशन क्या करोगे, इसके नेक्स्ट वाले में सब्स्टिट्यूशन बोलो, क्या एक्स स्क्वायर प्लस 2x को t के बराबर करोगे, d बाई डी एक्स करो, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2x प्लस 2 इज इक्वल टू dt बाई डी एक्स, ये पूरा dx को यूनिट उधर ले जाऊंगा, 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू dt, इससे हमें समझ में आ रहा है कि x प्लस 1 dx इज इक्वल टू dt बाई 2, क्या ये समझ में आ रहा है। अब ये जो x प्लस 1 dx की वैल्यू है, ये इसकी जगह पे dt बाई 2 पुट कर देंगे, तो रिजल्ट क्या आएगा, ये आ जाएगा देखो dt बाई 2 और x प्लस 2 इसकी जगह पे t, क्या रिजल्ट आ जाएगा हाफ ln t प्लस कांस्टेंट, तो ये आ जाएगा हाफ ln t की जगह पे क्या डालूं, क्या ये रिजल्ट है एवरीवन, इज इट द रिजल्ट दैट यू आर हैविंग, रिस्पांस कम आ रहा है, इज इट द रिजल्ट दैट यू आर हैविंग एवरीवन, क्या बात समझ आई है, क्या पूरी क्लैरिटी है, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। तो कल का सेशन सुपर डुपर यूजफुल होगा, क्योंकि कल आप सीखोगे इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे ही हम किनेमेटिक्स में जाएंगे और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन की मान लो आपका वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशनशिप है v इज इक्वल टू x टू द पावर हाफ, तो वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस, तो उस केस में कैसे हम उन प्रॉब्लम को सॉल्व करें, बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, बताओ इसका ग्राफ कैसा होगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्सेशन टाइम ग्राफ का कैसा होगा, तो उस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो सब समझ जाएंगे हम लोग, अगर हमें इतना बेसिक इंटीग्रेशन आता है, अदरवाइज उस सवालों में फंस जाएंगे। समझ में आ रही बात, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। चलो बाय, टेक केयर, वी विल मीट टुमारो।